स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पढ़ा था एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। तो जब भी हम रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं तो हम इंस्टेंटेनियस रेट चेक करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब है कि मैंने रिएक्शन करवाई, लेट ए से बी फॉर्म हुआ, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करवाई तब हम रेट चेक करेंगे। तो एट दैट टाइम रिएक्शन कब की स्टार्ट हुई है, जब मैंने इस टाइम चेक किया कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, उस रेट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम चेक करते हैं। लेट टेक एन एग्जांपल। नाइट्रोजन 3 moles of hydrogen give rise to 2 moles of ammonia। तो इसमें दो रिएक्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कितना रिएक्टेंट डिसअपीयर होके प्रोडक्ट दे रहा है और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है रिएक्टेंट से। तो अगर हमने इनका रेट कंपेयर करना हो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। जब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल गायब हो रहा है, एक मोल गायब हो रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल गायब हो रहे हैं, 3 मोल गायब हो रहे हैं टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो हम इसे x कंसिडर कर लेते हैं, इसे y कंसिडर कर लेते हैं, इसे z। तो जब नाइट्रोजन का एक मोल गायब हुआ तो हाइड्रोजन के कितने मोल गायब हुए? 3। तो हम लिख सकते हैं y इज 3 टाइम ऑफ x। सिमिलरली हम इसमें रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जब नाइट्रोजन का एक मोल गायब हुआ तो अमोनिया के 2 मोल फॉर्म हुए, तो Z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। अब इसमें कैसे रिलेशन चेक करेंगे? इसके 3 मोल्स गायब होकर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहे हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे 1 है तो हाइड्रोजन जो Z होएगा, Z इज, अगर यहाँ पे 1 कंसिडर करें, 2 टाइम्स ऑफ Y। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 1 कंसिडर करें तो Y इज 3 टाइम ऑफ Z। दैट मीन इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है फ्रॉम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 3Z इज इक्वल टू Y। तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ये 3Z मतलब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डीकम्पोज हो रहे हैं टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ये आ गया इनके बीच रिलेशन। तो जब भी हम रेट चेक करते हैं, हम 2 टाइप का रेट चेक करते हैं, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हमने एवरेज रेट निकालना हो इनका, तो एवरेज रेट कैसे फॉर्म निकालेंगे? तो हम x नाइट्रोजन को मान के चल रहे हैं, तो x डेल्टा, क्योंकि ये डिसअपीयर हुआ इसलिए नाइट्रोजन के आगे नेगेटिव साइन डेल्टा t। सिमिलरली जो हाइड्रोजन का, जब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल डिसअपीयर हो रहा था तो हाइड्रोजन के 3 हो रहे थे। तो हाइड्रोजन इज 1/3 पार्ट ऑफ दिस वन, सॉरी, नाइट्रोजन इज 1/3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके आगे भी माइनस आएगा क्योंकि ये डिसअपीयर हो रहा है। सिमिलरली
प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट 1/2 ऑफ दिस नाइट्रोजन, तो डेल्टा अमोनिया फॉर्म हुआ ओवर चेंज इन टाइम। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ये जो मोल्स हैं इसे हम स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। सो ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कितने कंपैरिजन में रिएक्टेंट के कितने कंपैरिजन में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। कल कंसिडर करते हैं जनरल ए मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट, बी मोल्स ऑफ बी रिएक्टेंट गिव राइज टू सी मोल्स ऑफ सी प्रोडक्ट और डी मोल्स ऑफ डी प्रोडक्ट। तो अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो, एवरेज रेट फाइंड करना हो, तो इनकी जो मोल्स होते हैं वो 1/, हो जाते हैं 1/, जो इनका मोल होगा। तो यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है रिएक्टेंट ए इक्वल टू इसके रेट के इक्वल होएगा, ये डिसअपियर हो रहा है डेल्टा टी, और ये फॉर्म होएगा 1/c, और ये भी फॉर्म होएगा, इसके लिए इसके आगे प्लस का साइन। तो ऐसे जो हमने ये 1/a 1/b लिखा है, ये होते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस होता है वो इन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम रेट कैसे कंपेयर कर सकते हैं, अगर एक का पता हो तो दूसरे का कैसे फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है जिसमें नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड गिव राइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज 0.02 मोल पर सेकेंड। ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हमने फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैक्योमेट्रिक, तो 1/, इसकी कितनी मोल्स हैं 1/2 डिसअपियर हो रहा है क्या N2O5, और इसके विद रिस्पेक्ट 1/4 फॉर्म हो रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन का मोल O2 डेल्टा टी। तो सिमिलरली इसे x कंसिडर करते हैं, इसे y और इसे z। तो जो 1/2 है माइनस x वो इक्वल है फॉर्मेशन ऑफ 1/4 ऑफ y प्लस इसकी पावर 1 है तो z, सॉरी स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो z। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, माइनस ऑफ x हाफ 1/4 ऑफ y। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ इधर 4 आ जाएगा, x की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.02, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है 0.02। तो फाइंड करके वैल्यू आ गई हमारे पास 0.04, क्योंकि 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 0.02 को जब हम 2 से के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04y आ जाएगा। तो हम यहाँ से सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z। तो z किसके इक्वल है, माइनस हाफ ऑफ x इज इक्वल टू z। तो हाफ x की वैल्यू कितनी है 0.02 z, तो कितना आएगा रेट, दैट इज 0.01 मोल पर सेकेंड। तो ऐसे हम रेट फाइंड कर सकते हैं थ्रू स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के द्वारा, ये फॉर्मूला एवरेज रेट का लेकर। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेट लॉ, जो कि बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। रेट लॉ पढ़ने से पहले हम जनरल एक रिएक्शन लेंगे। तो एक रिएक्शन है दैट इज ए रिएक्टेंट, बी
गिव राइज टू C प्लस D प्रोडक्ट। तो रेट लॉ जो होता है वो हम चेक करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कि एट दैट टाइम कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होएगा प्रोडक्ट में। तो टू टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए, सिंगल स्टेप में ही हो जाए, उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कोई भी एसिड, हमने बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया और सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो गया, ये होगी एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती हैं सभी वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, जिनमें एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो अगर जनरली हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, रेट जो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि रिएक्टेंट 2 है। बट रेट जो है वो ओनली कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो इनकी स्टैक्योमेट्रिक पावर पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो पावर होती हैं ये पावर इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दैट कि हमारी रिएक्शन कितने रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम नंबर ऑफ स्टेप्स कंसिडर करते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, इनमें से एक स्लो स्टेप होता है जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और इसका रेट जो होगा वो रिएक्टेंट की जनरली पावर के इक्वल नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं XY के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन रेट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्टैक्योमेट्रिक पावर ऑफ रिएक्टेंट, जो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताती है। ठीक है, इनमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो XY के इक्वल होएगा भी, नहीं भी हो सकता। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इन पे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।